तो भाई चाइना के सब्सक्राइबर मिल गए अपने। बूमबास्टिक अच्छी लगती वीडियो भाई साहब मेरी, ये देख के फट गई। मैंने कहा लाश रख रखी है यहाँ पे। ये सारे भाई उस टाइम के भाले वाले जो मैंने आपको बताया। ये वाला देखो भाई काफी खतरनाक है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। वो देखो भाई ऐसे रास्ता सा दिख रहा है आपको ऊपर चढ़ते हुए, यही है भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। काफी लंबी है भाई साहब, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं ना, खड़ी, और पतले पतले सीढ़ियों के पाए है, तो नीचे ध्यान से देख के चढ़ना पड़ रहा है, गिर विर ना जाए। फाइनली भाई लोग, मैं हूँ इस वक्त द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के टॉप पे भाई। लिटरली ड्रीम कम ट्रू अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ तक लेकर आना। ये देखो भाई टॉप से क्या नज़ारा आ रहा है, ओ हो मज़ा आ गया भाई। चाइना से है ये कह रहे हैं, तो जय हिंद। यस आज तो भाई फाइनली हम जाने वाले हैं देखने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी हाँ भाई, जिसका हमने नाम सुना था, फोटो वीडियोस और टीवी में देखी थी ना आज तक चीज़, वहाँ पे हम एक्चुअल में सामने होंगे। और वो भी खाली अकेले नहीं भाई, अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को भी लेके, जो इंडिया से चला के लाए हम चाइना में। बताओ, बहुत ही ज़्यादा भाई प्राउड मोमेंट होने वाला है आज, मज़े करेंगे भाई। एंड साथ ही साथ आपको पता ही है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो मैं ताजमहल जा चुका हूँ, पिरामिड जा चुका हूँ, ठीक है। अब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी अपनी लिस्ट में जुड़ जाएगा। लेट्स को, तैयार हो गए, फटाफट नीचे चलते हैं भाई, गाइड वेट कर रहे हैं हमारा। एंड बाहर का नज़ारा देखो भाई कुछ इस तरह से है। ये तो सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बट वहाँ पे भाई इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लगी हुई है। धुआं देख रहे हो कितना ज़्यादा निकल रहा है सिटी के बीचम बीच। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 27 दिसंबर 2023। मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर जी क्वान में। प्रोनाउंसिएशन आई होप यही होती हो भाई। बाकी आप देख रहे हो नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके, जिसमें भाई हम 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे। 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई। जैसे आपने लंदन सीरीज को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही इसमें भी ना लाइक शेयर कमेंट, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मार दिया करना। ओके जी। तो एक ये वाला बैग भाई बना लिया है जिसको हम ले जा रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह इसी में है सारा, और एक वो पाउच। तो देखो यार एक्चुअल में ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत लंबी है। कितनी लंबी है वो सब मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स उसके बारे में। बट अभी जो है ना, हम बिल्कुल समझ लो आप, जहां पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड होने वाली होती है ना, उस साइड में है ये जो जी क्वान करके सिटी है। क्योंकि बीजिंग तक हम जा नहीं सकते थे भाई, गाड़ी लेके बहुत दूर पड़ रहा था, तो इसलिए ये वाली सिटी हमने चूज करी अपना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए। तो देखते हैं कैसा है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा या नहीं। गाइड तो बता रहे हैं भाई मजा आएगा। रात को भाई फोन चार्ज पे लगाना भूल गया, तो सुबह सुबह लगाया, अभी हुआ भी नहीं ज्यादा, देखो 55% हुआ है। कोई नहीं, चलो निकाल देता हूँ, गाड़ी में लगा लूंगा, अभी ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। बाकी यार अगर आप भी जानना चाहते हो किस तरह मेरी तरह पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, या भाई बिना पैसे लगाए, साथ ही साथ भाई ट्रैवल करते करते पैसे आप कमा सकते हो, लगाने नहीं पड़ेंगे, तो उसके लिए भाई मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके भाई एनरोल आप कर सकते हो और सीख सकते हो पूरा वर्ल्ड मेरी तरह कैसे ट्रैवल किया जाए। एंड साथ ही साथ भाई जितने भी लोग कोर्स में एनरोल करेंगे, मंथली एक वेबिनार होगा जहाँ पे आप ऐसे ना 1-on-1 वीडियो कॉल में मेरे साथ कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो भैया देर मत करो, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है, मेरा कूपन कोड IB40 यूज कर लेना, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो कोर्स सस्ता ही है, बट स्टिल अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 40% और डिस्काउंट दे दिया, तो मजेदार हो गया ना सीन भाई। बाकी आज की आउटफिट भाई कुछ इस तरह से, ऊपर जैकेट पहन ली, एक अंदर ब्लैक कलर की वो है स्वेट शर्ट, और नीचे खुले खुले ट्राउजर। ठंड बाहर पता नहीं कैसी है, अंदर तो गर्मी हो रही है, बाहर होगी वैसे तो। खैर मैंने इनर विनर तो पहन ही रखा है, दिक्कत नहीं है ऐसी कुछ। होटल का टूर कल मैंने दिया था, आप देख लेना, वापस से क्या ही दिखाऊंगा। ओके होटल है भाई, 250 युआन पर नाइट, यानी कि 3,000 रुपये इंडिया के एक नाइट का। अभी भाई मैसेज आया गाइड का, एक्चुअल में उनका जो होटल है ना वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास ही है, तो वो कह रहे हैं कि यहीं पे आ जाओ, लोकेशन वो वी चैट पे भेज रहे हैं हमारे एंड्रॉइड वाले फ़ोन पे। तो लेट्स गो भाई, वहीं जाते हैं सीधा, उनको उठाते हैं पीछे गाड़ी में और जाते हैं। एक्चुअल में आज ना 2 जगह जाने वाले हैं। एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कोई पास है जहाँ से गाड़ी से मतलब आप जा सकते हो और दिखती है दूर से, और एक बिल्कुल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास। पता नहीं, अभी तो मेरे को उन्होंने इतना ही बताया, लेट्स सी क्या बात बनती है। इस तरह का भाई होटल था, ये रहा पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। कहाँ, ये तो एग्जिट नहीं है, उधर से। चलो भाई, वो गाड़ी अपनी कहाँ खड़ी थी, मैं तो भूल ही गया यार। हैं, खड़ी कहाँ करी है हमने गाड़ी? अच्छा हाँ, मैं ये याद ही नहीं है भाई मेरे को रात का कुछ भी। ऐसा लग रहा है नशे में था मैं रात को, कि गाँव गाड़ी एकदम से होता है ना कभी कोई मेमोरी गायब हो जाती है भाई पूरे उसकी। ये है भाई देखो, पूरा मेन जो डाउनटाउन है ना इस सिटी का, वहीं पे अपना होटल था। ये देखो कितना बड़ा होटल है, मस्त एकदम। और ये खड़ी है बाहर इसकी कह रहा हूँ हमारी गाड़ी। सही है एरिया तो, मतलब सिटी इतनी भी बड़ी नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे है नहीं कुछ खास क्या है ही नहीं मतलब। बट हाँ पिज़्ज़ा हट वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ। एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दूँ, और इतनी ठंड नहीं हो रही भाई,
सही है मौसम। सबसे पहले तो चार्ज पे लगाऊं भाई। देखो आगे लोकेशन देखना, उसे मैसेज करो ना कि भैया लोकेशन तो भेजो। बिना लोकेशन के हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई यहाँ पे। ऊपर से गूगल मैप भी ढंग से काम नहीं करता, आपको बताया। अरे यार सच भूल गया मैं, तो डीजल भी नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी। ये तो बंद ना हो जाए, देखना पड़ेगा कितना दूर है, उस हिसाब से फिर डीजल डलवा ही लेंगे। इसमें 6 डिग्री दिखा रहा है, बाहर मेरे ख्याल से 5 होगा, 5 के आसपास, 4 या 5। तो भाई यहाँ से इनका होटल है 3.9 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता है। तो 3.9 किलोमीटर तो यार गाड़ी चल जानी चाहिए। यहाँ पे भी भाई चाइना में जितने भी शहर होते हैं ना, उनके ऐसे बीच सिटी सेंटर में ना इस तरह की मूर्तियां बनाई होती है। अब ये समझ तो नहीं आता मैं क्या क्या बना रखा है इन्होंने, बट लगभग जितनी भी बड़े शहर में हम गए हैं भाई, हर जगह ऐसे ही मिलता है। और ये शहर भाई सही है, देखो मार्केट मुर्केट सब कुछ ऐसे पास ही है अपने होटल से। तो शाम को या कल सुबह देखते हैं एक बार, यहाँ पे गेड़ी वेड़ी मारेंगे। और अभी तो कुछ खाया भी नहीं हुआ भाई, खाना भी है तो लेट्स सी। ये देखो भाई, बस पहुँचने वाले हैं, होटल पास ही है यहाँ से। अरे भैया तुम भी एकदम से आ जाती हो, हैं शर्म नहीं आती। तो भाई इसी लाइन में ही होटल है हमारे गाइड का, तो यहीं पे गाड़ी साइड में लगा के ना वेट कर लेते हैं, उनको मैसेज करते हैं, नीचे ही आ जाएंगे वो। पता नहीं अब कौन सा होटल है, नाम हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई। गाड़ी भाई गंदी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सोच रहा हूँ आज अगर टाइम मिला ना शाम को तो वॉशिंग करवा लूँगा। अभी वहाँ सिगास्ते में वॉशिंग करवाई थी, इसका डी हट गया ये देखो। तो वो प्रेशर ज़्यादा तेज़ मार देते हैं ना, तो ये जो ऊपर से लगाए हुए अल्फ़ाबेट्स है ना, ये उतर जाते हैं कभी कभी। रैप में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एकदम वैसे का वैसे ही है जैसे आए। तो और लंदन ट्रिप में भी 4 महीने में रैप में 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आया, वैसे का वैसे ही रहा था। देखते हैं बाकी भाई। वैसे मेरे को लग नहीं रहा जितना टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे गाइड बता रहे थे 4 से 4.5-5 घंटे लग सकते हैं पूरा एक्सप्लोर करने में। तो ऑलरेडी 1 तो बज ही चुका है। आपको पता ही है भाई, हम लेट उठते हैं काफ़ी, क्योंकि रात को लेट सोते हैं एडिट करके। अगर हम रात को लेट नहीं सोएंगे ना तो आपके लिए व्लॉग्स नहीं आ पाएंगे टाइमली। चाइना में हमारी एंट्री डिनाई हो गई थी ना, वो वाला व्लॉग मैंने ना कल ही सुबह डाला था, उसमें भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग आलसी हो, जल्दी उठ जाते तो जल्दी पहुंच जाते तो एंट्री कर जाते। तो भाई देखो सही बता रहा हूँ, अगर हम एडिटिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए व्लॉग्स ही नहीं आ पाएंगे। और अगर हम व्लॉग्स डाल ही नहीं पा रहे तो पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कमा ही नहीं पा रहे तो घूम कैसे पाएंगे, है ना। तो इन शॉर्ट भाई रात को एडिटिंग करनी पड़ती है। सोहन में दोनों ही लगे रहते हैं एडिटिंग में, और 3-4 बज ही जाते हैं सुबह सोते सोते, थंबनेल बना के शेड्यूल करके। तो अब बंदा कोई सुबह 4 बजे सो रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सुबह 6-7 बजे उठ भी जाएगा। मतलब 2-3 घंटे की नींद भाई कम से कम हम उठते हैं 11 बजे तक, 10:30-11 बजे। 1 घंटा रेडी होने के लिए भी चाहिए, 12-12:30 बज गए तो निकलते निकलते भाई हो जाता है। अब टाइम क्या करे। और उस दिन तो वैसे भी भाई हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि परमिट आया, फिर परमिट गलत था, तो वो सब टाइम वेस्ट होना ही था। अगर हमारा परमिट में दिक्कत नहीं होती तो हम हो जाते पास, कोई देर नहीं हुई थी हमें इतनी। बाकी गाड़ी देख लो भाई, मस्त लग रही है ना एकदम तगड़ी। ये आ गए भाई हमारे गाइड, मस्त ठुमकते ठुमकते। हेलो, ये है, ओए होए ओए होए स्मार्टी बॉय। ये यू आर लुकिंग स्मार्ट आफ्टर हेयर कट। लेट्स गो। चलो भाई चले। तो इनके होटल से भाई जो पास है ना वो है 4.1 किलोमीटर, 8 मिनट का रास्ता। दिस इज दी पास राइट? ओके, तो पहले पास जा रहे हैं, फिर जाएंगे ग्रेट वॉल के पास। पास मतलब वो वाला पास। ओह या वी हैव टू फिल द फ्यूल, डीजल। ओके चलो भाई डीजल डलवाए। तो भाई चलो फ्यूल स्टेशन पहले ही मिल गया है। अब तो भैया माइनस वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अब तो नॉर्मल ही डलवाएंगे भाई। हाँ थोड़ा और सस्ता होएगा, वो पैसा बचाना है भाई। डीजल तो इनके पास दिख ही नहीं रहा, हर जगह पेट्रोल ही पेट्रोल है। और अभी गाइड ने बताया कि रात को टेम्परेचर भाई -6 डिग्री सेल्सियस गया था। तो अभी डीजल हमें माइनस वाले डलवाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही दिन में माइनस नहीं जा रहा बट रात को तो जा रहा है ना, तो इसलिए माइनस रेटिंग वाले डलवा के ज़्यादा बढ़िया रहेगा। है ही नहीं भाई इनके पास, तो इनके पास 0 वाला ही है खाली। लेट्स गो, चलो दूसरे स्टेशन चलते हैं। तो भाई ये पार्किंग आ गई है एंट्रेंस की, जहाँ पे हमें आना था। लेट्स गो। सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है तो समझ नहीं आ रहा क्या है। अरे ये लिखा
जिग्वैन ग्रेट वॉल कल्चर एंड टूरिज्म ग्रुप, ये दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे अभी गाइड गए हैं फाटक खुलवाने के लिए, क्योंकि हमारी नंबर प्लेट तो इंडिया की है, फाटक खुलेगा नहीं पार्किंग का। तो लेट्स सी क्या बनती है बात, अब इनसे बात करें। होता ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं होता भाई पार्किंग में, अपना सब कुछ इन्होंने ऑटोमेट कर रखा है। क्या पता चाइना वाली नंबर प्लेट से खुली जाए सही में भाई। टेम्परेरी नंबर प्लेट है ना, खुलता नहीं आधी जगहों पे इससे। अगर खुल गया तो भाई गजब ही हो जाएगा। लेट्स सी। फैन हो जा हो जा हो जा, टाइम बचेगा हमारा, हो जा हो जा, अरे हो जा हो जा, हो जा। नहीं हो रहा, बंदा होना चाहिए भाई, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाती है ना तो अच्छा नहीं होता। इनके लिए तो ठीक है भाई, इनकी नंबर प्लेट स्कैन होएगी और गेट खुल जाएगा। ये देखो जैसे अब ये टैक्सी आई, जैसे इसकी नंबर प्लेट स्कैन होगी दरवाजा खुल गया, 1 सेकंड लगा भाई, मिली सेकंड मतलब भाई साहब। बट हम जैसे लोगों के लिए क्या यार, जिसकी गाड़ी में नंबर प्लेट ही टूट गई है वो कैसे जाएगा। तो कोई तो बंदा होना चाहिए ना, इसलिए कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी ना हमेशा इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकती। लोग डरते हैं कि टेक्नोलॉजी एआई इतना एडवांस हो गया कि लोगों की जॉब चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है भाई। उन चीज़ों को भी ऑपरेट करने के लिए कोई तो बंदा चाहिए होगा ना। तो आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करो और जॉब की टेंशन मत लो। अगर आप स्किल्स में पीछे रह गए ना, फिर समझ लो आपकी जॉब जाएगी भाई टाइम के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल चलो सोहन का लेते हैं, तो मान लो कल को एआई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, सोहन है कि एडिटर्स की जॉब ही चली गई, कि एआई सब कुछ करने लग गया, तो फिर क्या होगा। बट अगर सोहन ही एआई यूज करना सीख जाए तो भाई ये इसका काम उल्टा हल्का हो जाएगा, समझ लो। जैसे मैंने इसको कोई वीडियो एडिट करने के लिए दी और उसमें लगते हैं 5 घंटे, बट एआई की मदद से ये कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में या 30 मिनट में। तो ये 5 घंटे को अपने यूटिलाइज करके 5 अलग वीडियोज एडिट कर सकता है, जिससे कि ये और ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा लाइफ में। बट एआई वैसे मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है भाई, मेरे हिसाब से एआई को बैन वैन कर देना चाहिए आगे, मतलब ना ही आए एआई, ठीक है अभी तक लाइफ चल रही थी बढ़िया, क्योंकि जो जो लोग हरकतें कर रहे हैं ना एआई की मदद से, वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। अरे यार गाड़ी आ गई, हटा ही लेता हूँ भाई, साइड लगा देता हूँ, फालतू में लोगों को क्यों परेशान करना। तुम लोग तो निकल ही जाओ, तुम्हारी तो नंबर प्लेट है टूरिस्ट गाड़ी। ये देखो इनोवा यहाँ की है ना ब्रांड दूसरा है, लेकिन कौन सा ब्रांड है भाई ये देख लो, ये गाड़ी है पर इनोवा जैसी लग रही है ना पूरी की पूरी भाई, देख लो टूरिस्ट के लिए यूज हो रही है। तो भाई यहाँ पे ओपन में ही पार्किंग लगा रहे हैं, मतलब ओपन क्या है तो इन्हीं की पार्किंग, बट अंदर नहीं जाना पड़ा, यहीं लग गई। ये देखो जी इस जगह पे लगाई है गाड़ी हमने, और एक भाई अपना पोपट हो गया है। एक्चुअल में मैंने पाउच तो उठा लिया था, लेकिन बैग जिसमें पासपोर्ट और पावर बैंक वगैरह था वो मैंने बेड पे रखा था, और मैं सोहन को बोल के निकला कि लेते आना याद से, पर इसको सुनाई नहीं दिया होगा, जूते पहन रहा तो ये भी भूल गया, मुझे लगा गाड़ी में ही है बैग। अब यहाँ आगे देखा तो बैग ही नहीं है। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि भाई होटल रूम में ही है ना पक्का, इधर उधर तो नहीं हो गया। वैसे होगा तो रूम में ही, क्योंकि उसमें भाई पासपोर्ट और वीज़ा है, वो खो गया तो बैंड बच जाएगी। अब देखो भाई यहाँ एंट्री कैसे देंगे ये बिना पासपोर्ट के। लॉक कर दी थी गाड़ी, क्योंकि ना हर जगह एंट्रेंस टिकट के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है। अब हमारे फ़ोन में तो है, होपफुली फ़ोन से देख के टिकट मिल जाए। भाई सब पार्किंग तो बहुत बड़ी है अंदर देखो, और वो सामने रही भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये देखो दिख रही है आपको ये बिल्डिंग, क्या मतलब दीवार सी, तो वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई टिकट ऑफिस हो रही है, देखो यहाँ पे भी ये गुड्डा गुड्डी मिल रहे हैं ऊँट वाले, पता नहीं ऊँट क्यों बिकते हैं हर जगह यहाँ पे इतने। टोपा टोपी भी बिक रही है, देखो चश्मे वगैरह, और ये सॉसेजेस किस चीज़ की आई डोंट नो, इसलिए हम खाते भी नहीं है, मतलब देख के अजीब सी लगती है तो भाई पूछ के भी क्या ही करेंगे ना। बट वैसे देखोगे भाई काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं इधर, तो आप यहाँ भी खाना पीना कर सकते हो मस्त एकदम। ये है जी टिकट ऑफिस, कितने की टिकट है और क्या सिस्टम है पूरा, अभी एक बार गाइड ले लेते हैं हमारे, फिर मैं आपको बताऊंगा। लिखा तो भाई सब कुछ चाइनीज़ में हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा। और ये देखो बच्चों के लिए टिकट विकट कुछ फ्री होगी ना, तो ये स्केलिंग वाला वो लगा रखा है इन्होंने कि कौन सा बच्चा कितना लंबा है। बातचीत चल रही है। ओ भाई गुस्सा क्यों हो रही हो आंटी जी। तो भाई फ़ोन में दिखा सकते हैं अपना पासपोर्ट, मिल जाएगी अपने को टिकट। लेट्स गो भाई। हाउ मच इज द टिकट फॉर? 55 एंड इन समर्स इट्स 110 ऑफ सीजन प्राइस। या एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना गर्मियों के टाइम पे जब मेन सीजन होता है इनका, तब तो होती है भाई जैसे यहाँ की 110 युआन, बट विंटर्स में जब ऑफ सीजन होता है ना, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो ये रिड्यूस कर देते प्राइस सीधा 50% डिस्काउंट। तो अभी 55 की पड़ रही है, इंडिया के मोटा मोटा आप लगा लो 600 रुपये के हिसाब आसपास एक बंदे की। तुम कितने हो 1.7 मीटर के, मतलब 5 फुट 10 इंच हो तुम, मैं भी शायद उतना ही हूँ, हाँ बराबर ही है। दे दो भाई 110 दे दो दोनों के। अरे यार आज अकाउंटेंट मैं हूँ, सोहन नहीं है। लो जी लो अपनी करवाती हुई टिकट्स, कैन यू शो। कुछ इस तरह की है भाई, देख रहे हो कलर प्रिंट कर रखा है, लोग खड़े हैं, हट जाते हैं हम यहाँ से। एंड ये देखो भाई थोड़ा बहुत ही है इंग्लिश में, बाकी तो सब कुछ मेजॉरिटी भाई 95% चाइनीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पे।
ये QR कोड है, बस ये शायद से स्कैन करेंगे वहाँ। तो यार हमारे गाइड तो जा चुके हैं, वो पता नहीं कुछ रीज़न दे रहे थे कि वो एंटर नहीं कर सकते, पता नहीं क्या रीज़न था, उन्होंने टिकट नहीं खरीदिया, जो भी है ठीक है, बस हम चले जाते हैं भाई, हमें ज़रूरत थोड़ी है वैसे गाइड की, वो तो चाइना का रूल है कि भाई गाइड लेकर आओ, वरना तो हम बिना गाइड के ही ट्रैवल करते हैं भाई हर जगह, आगे वाले देश भी सारे बिना गाइड के ही करेंगे ना। तो यहाँ से एंट्रेंस मिल गई है, अब लेट्स ही चलते हैं भाई। तो इस जगह से ना हम भाई वॉल को क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, खाली दूर से देख पाएंगे, और क्लाइंब करना है ना तो वो यहाँ से थोड़ा सा और दूर है, पर टिकट यही है। तो जाएंगे दोनों जगह, और गेट जो है भाई वो 5:30 बजे बंद हो जाते हैं, तो अभी हमारे पास 1.5-2 घंटा यहाँ पे है आराम से, फिर वहाँ जाएंगे और क्लाइंब करेंगे, 1-1.5 घंटा वहाँ भी है अपने पास, तो हो जाएगा आज कवर पूरा। तो भाई सोविनियर शॉप मिल गई है मुझे यहाँ से, देखते हैं कुछ अच्छा सा मिलता है, फ्रिज मैग्नेट वगैरह तो ले लेंगे यार, मज़ेदार। नी हाओ।你好，फ्रिज मैग्नेट,啊， मैग्नेट मैग्नेट, अच्छा हाँ ये रहे। तो ये देखो भाई, इस तरह के इतने सारे अलग अलग मैग्नेट हैं, लेट्स सी अपने मतलब का कौन सा, और कॉइन भी है भाई, एक कॉइन भी लूँगा, 100 युआन भाई, 1200 रुपये का कॉइन, मैं ना ले रहा। ये कितने का है? ये मेरे ख्याल से 20 या 25 का है, यानी 250-300 रुपये, तो ठीक है, ये तो सही है भाई। और एक तो ये है सिटी का ले लिया मैंने, बट एक मेरे को लेना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, बट इनके पास कोई ढंग का दिख ही नहीं रहा यार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, देखना कुछ ये है, ये अजीब सा क्या है, या तो फिर ये है ना, ये भी सही लग रहा है लकड़ी का थोड़ा। दिस हाउ मच, हाउ मच? 这个20， 20 का है कॉइन, या दिस वन, 要这一个啊， हाँ 还是 ये वाला, या ये ले लेते हैं, काफ़ी सारे हैं भाई। दिस इज ऑल्सो 20, 这个30， 30 嗯，这 गोल्डन 个 20, 20， तो ये दे दो, ये 要这个啊，那就拿上就行。 दिस वन। 这20， 4 चीज़ें ये लो भाई। तो अलग अलग 3 मैग्नेट्स ले लिए मैंने, ठीक लग रहे हैं, और एक ये ले लिया, यस ओके। कितने हो गए टोटल? 90 कैसे हो गए भाई? 20 हाउ, दिस इज हाउ मच? 这个20， हाँ उसमें दिखाओ भाई। 这两个都是20的。 दिस वन कितने का है? 20 का, ये तो बहुत में, अच्छा हाँ 20 का ही तो था, या 这个， ओके। दिस 25 का लकड़ी वाला है, दिस 这个也， सेम 50 और 2 70, 这个 90। ओ भाई साहब, 1000 रुपये के तो सोविनियर ही आ गए, बताओ बहुत महंगा है। 这个 डिस्काउंट डिस्काउंट 啊， डिस्काउंट 总共是啊， डिस्काउंट सबका बोलते हैं इसको, 总共是 70। 嗯， हाँ 这是 70 哦 डिस्काउंट 哦，这是单位的， इंडियन 这 हिंदी। 不是我们个人的，这是单 ओके 位的。 ओके लेट्स हाँ। 80 लास्ट 80 ओके OK， ओके। देख रहे हो भाई, 120 रुपये का डिस्काउंट ले लिया मजे से। चलो भाई पेमेंट करते हैं इनको, मिशन सक्सेसफुल। देखो भाई इंडियन है तो इतना तो थोड़ा बहुत बनता है ना अपना करवाना, वरना क्या फ़ायदा हुआ इंडिया से आने का। ये देखो भाई इनके पास माउस पैड भी मिल रहे हैं पूरे, जिसमें इतना बड़ा ये छपा हुआ है, बट मुझे नहीं पसंद भाई इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कुछ खास। और क्या ले सकते हैं यार, किसी बड़ी सोविनियर शॉप पे जाऊँगा, वहाँ से चाइना का कुछ फेमस ना ऐसे लूँगा अपने टेबल पे रखने के लिए। यहाँ पे तो ना महंगी मिलेगी चीज़ें, मार्केट में बीजिंग में देखूंगा, बीजिंग में सस्ता मिल जाएगा कुछ, है ना। पेन नहीं लग रहे इंक वाले पेन, शायद से जो कलम कहते थे जिसे। चलो जी चलो, पेमेंट डन, लेट्स गो, थैंक यू। ओके ये देखो भाई इनके पास वो पंखा भी है जो हम मूवीज़ में देखते थे ना, ऐसे पकड़ के यूं 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 करते थे। चलो आगे की कार्रवाई शुरू करी जाए। और यहाँ पे भी पासपोर्ट मांग रहे हैं, फ़ोन में ही दिखाना पड़ेगा। ये मशीन हर जगह लगी होती है फ़ोटो खींचने वाली ना भाई, यहाँ पे मस्त देख लो। चलो जी एंट्री हो गई है, बस अपना फ़ोन ले लेते हैं, वो लेकर गए हैं, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उसी में है। तो जी यहाँ से टिकट की चेकिंग हुई थी और हम आ गए हैं अब यहाँ पर। ये देखो यहाँ भी एक शॉप बनी हुई है, फ्रूटी वगैरह लेनी हो कुछ भी आपको तो आप यहाँ से ले सकते हो भाई। और ये मेरे ख्याल से एंट्रेंस है ऊपर जाने की। चलो जी आ जाओ चलते हैं, लेट्स गो। पता नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है, समझ तो हमें कुछ नहीं आ रहा, बट पुराना सा लग रहा है तो
ठीक है, वैसे ही देख रहे हैं भाई, आपको भी दिखा रहे हैं भाई। देख रहे हो पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके घूम रहे हैं वहाँ पे भाई साहब। बर्फ पड़ी हुई है भाई यहाँ पे भी, देखना पिघली नहीं है अभी तक ये। और ये खाने पीने की चीजें मिल रही है, पता नहीं क्या क्या भाई, ट्राई करेगा कुछ। हेलो, क्या बोलते थे वो, मियाँ मीन शाओ, ओ क्या बोलते थे, निहाओ निहाओ निहाओ। तो भाई ये क्या है पता नहीं, 这个是我们的桂花糕， हमें नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हाँ आई नो, बट हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। यहाँ पे भाई गुलाब जामुन मिल रहे हैं, यहाँ के गुलाब जामुन तो नहीं, कुछ है बेर से है शायद, यस यस 10 का है ना। ओके थैंक यू। पता ही नहीं भाई, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। लोग भी इतने नहीं आए हुए घूमने, टूरिस्ट तो मेरे को दिख ही नहीं रहे, सब लोग ये चाइना के ही दिख रहे हैं मुझे, आसपास के शहरों से जो आए हैं ना। बस गर्मियों के सीजन में ये पेड़ भाई पूरे हरे भरे होते होंगे है ना, तब थोड़ा सा अच्छा सा लगता होगा। अभी तो बड़ा डेड सा फील हो रहा है यहाँ पे। ठंड एक तो इतनी, मतलब धूप में आओ तो अच्छा लगता है, वैसे भाई बहुत तेज जम से जाते हैं। यहाँ पे भाई देखो वो फैंसी ड्रेस की दुकान है, जहाँ से शायद से आप किराए में ले सकते हो। ये देख रहे हो कवच वगैरह सारे मिल रहे हैं भाई, पुराने ज़माने के ना, तलवारें भी। मेरे को लग रहा है ये खरीदने के लिए है भाई, शायद से। देख रहे हो सिंहासन वगैरह उस टाइम का, भाला इतना बड़ा, ये पूरे कवच क्या करने, बट हमें लेके देखना तलवारें भाले से जो उस टाइम पे यूज़ होते थे ना, शायद से खरीदने के ही है, क्योंकि एक दो लोग और ले जा रहे थे, ये रेंट वाले नहीं है। ये देखो भाई कवच इस तरह के, भाई सब क्या क्रेजी लग रहा है ना, ओए होए। तो ये पहन के यहाँ का राजा महाराजा बन जाओ। कौन सी थी वो, शिंग या किंग जो भी बोलते थे, शिंग डायनेस्टी, उस टाइम पे लग रहा है मुझे। ये और थोड़े से हैवी वाले, ये देखो भाई, ओए होए। कौन बोल रहा है ये, अच्छा स्पीकर चल रहा है। मैं गया हूँ, कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई, है मैं कर रहे हैं। एक ये दुकान बनी हुई है भाई छोटी सी, देखे कुछ खाने का मिलता है कि नहीं वेज। अगर आइसक्रीम तो बंद कर दी इन्होंने। हेलो, सब कुछ भाई चाइनीज़ में ही है, मेन्यू पता नहीं चलेगा अपने को। मी हाउ एनीथिंग वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, सब्जी वेज, नो मीट नो देखता हूँ भाई, शायद से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ड्रिंक्स तो इनके पास काफ़ी सारी है भाई, ये देखो यहाँ पे ऑरेंज वाली। एक ये रेस्टोरेंट है पुल टैब करके, आज वो देखते हैं, क्या पता इनके पास कुछ मिल जाए। आना ब्राउनी वगैरह ही मिल जाए भाई, कुछ तो पेट में जाए। भूख गर्म कर रखा है इन्होंने तो मस्त अंदर, मस्त यार। कॉफ़ी की वो आ रही है फ्रेगरेंस, ये देखो, शायद से केक वेक तो होगा इनके पास। देखिए अच्छा देखो, थोड़ा सा ना आपको क्लियर कर दूँ अगर कंफ्यूजन है तो। दो ये स्पॉट है, अभी हम है यहाँ पे ज्यूग्वैन ग्रेट वॉल कल्चर टूरिज्म सीनिक एरिया। ये सिर्फ सीनिक एरिया, यहाँ पे एक्चुअल में हम ग्रेट वॉल पे चढ़ने नहीं वाले, लेकिन इसके अलावा है कि ये भाई ओवर हैंगिंग ग्रेट वॉल, अभी यहाँ जाएंगे हम और यहाँ पर एक्चुअल में चढ़ेंगे भाई। तो मैं आपको फोटो दिखाऊँ, ये देखो, ये है भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और हमें इसको चढ़ाई करके, ये देखो इस तरह का रास्ता, यहाँ से पूरा, अरे यहाँ से पूरा ऊपर जाते जाते इस पॉइंट पे हम जाएंगे। तो ये है भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी। तो मैं आपको ग्रेट वॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन वहीं जाके दिखाऊंगा। ये तो ना ऐसी नॉर्मल टूरिस्ट ही एरिया है कि अपना आओ, कैफ़े वैफे है, बैठो, खाओ पियो और ड्रेसेस लो और ड्रेसेस पहन के फ़ोटो खिंचवाओ। बट मेन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको वहीं दिखाऊंगा, यहाँ से अराउंड 5-6 किलोमीटर होगा शायद से। ये भी चलो चेक कर ही लेता हूँ डिस्टेंस क्या है। और टिकट तो 10 किलोमीटर है भाई, ये देखो। पर अच्छी बात यह है टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी वहाँ पे। और एक और अच्छी बात है कि पेट पूजा हो गई है भाई अच्छे से अपनी, तो अब घूम सकते हैं और ऊपर तक चढ़ाई भी कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, वापस से ठंड में जाने का टाइम आ गया है। ओके बाय, थैंक यू, लेट्स गो जी। चेंज ले लिए थे, 20 का दिया था ना, लेने हैं नहीं लिए? लेने हैं। पूछो फिर, मांगो। हाँ लेने हैं भाई। 2 युआन हो गए, 24 रुपए के आसपास। वैसे छोड़ ही सकते हैं 24 रुपए। क्या यार तुम भी इतनी कंजूसी दिखाते हो यार सोहानी, यार शर्म करो बेचारे हैं। बोल देती कि ले लो तो मैं छोड़ देता, अब नहीं बोला फिर। ओ दिल पे है ठेस पहुंच गई तुम्हारे अभिमान पे, क्या बात है भाई। 我们暂时没有零钱，我可以扫您吗？我给您扫在微信上面。 क्या बोल दिया, ओनली वन या नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। गिव इट, 没有零钱。 क्या बोला है? बोल नो प्रॉब्लम या यू कैन टेक इट। बोल दिए कि ये जो मोबाइल हाथ में पकड़ के खड़ा है ना लड़का, ऊपर से हाँ। आ गया। कह रहा ज्यादा बोल रहे हो है, जूते लाते पड़ेगी यहाँ पे तुम्हें अभी। तो भाई दे ही दिया हमने, उनके पास चेंज नहीं थे, एक का ही चेंज था। अभी एक भी क्या ही लेते भाई, उनका रख लो। 24 रुपए 24 रुपए दे दिए शगुन के, सोन के रिश्ते के लिए। आपके आप, ना मेरा रिश्ता हो चुका है भाई इंडिया में, मेरा भी हो चुका है। हो चुका है। कह रहा बाल विवाह हुआ था मेरा, तो बाल विवाह के खिलाफ हूँ मैं। 5वां करने की तैयारी में हूँ मैं तो। देख लो भाई, पकड़ लो, कोई पुलिस वाला देख रहा है तो इसे 5 शादियां कर चुका हिंदू हो गए। आ जाओ चाइना, आ जाओ डायरेक्ट। तो जी ये है यहाँ की मेन बिल्डिंग, सामने आप देख सकते हो। पुराना सा स्ट्रक्चर जो होते थे ना भाई, प्रॉपर चाइनीज वैसा है ना। फोटो की जगह ढूंढते हैं भाई, क्योंकि सूरज ना बड़ा, समझ रहे हो ना, इधर उधर हो जाता है तो फोटो आती नहीं अच्छे से। ये देखो भाई जापान की तरह यहाँ भी वेंडिंग मशीन्स काफी लगी हुई है, अपना सिक्के विक्के डालो, जो लेना है ले लो। 30 युआन का भाई साहब, बहुत महंगा है। अब देखो भाई यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा आपको पूरी बिल्डिंग,
इस तरह की है कुछ दिखने के लिए। भाई साहब कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। अब ये लोग है कौन पता नहीं भाई, क्योंकि इंग्लिश में कहीं लिखा ही नहीं है, बट पुराने जमाने के ही कोई राजा वाजा लग रहे हैं यार। वेपन्स देखो भाई उस टाइम पे क्या होते थे, ये देखो ओए होए होए, क्रेजी भाई क्रेजी। मतलब अगर ये रियल में भाई इतने बड़े बड़े होते थे उस टाइम पे, सोचो क्या ही डरावने लगते होंगे ना। तो एक्चुअल में इतने नहीं होंगे भाई, ये तो खाली स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं शायद से, किसी को पता हो तो बताना। इस तरह से मेरे ख्याल से मेन उनका सिंहासन होता था। ये देखो भाई ओए होए होए, बहुत यूज है भाई ये स्ट्रक्चर। वीडियो में आपको भले ही समझ ना आ रहा हो, खुद देख लो भाई। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और मैं इन भाई साहब के पेट पे आ रहा हूँ, तो मतलब आधी बॉडी और है मेरे ऊपर। अगर ये रियलिटी में भाई इतने बड़े हुए उस टाइम पे, ऊपर से भाई इनके जूते देखो, जूते का मतलब पैर देखो भाई कितना ह्यूज है। देखना मेरा पैर देखो कितना सा है और इनका देखो। टच नहीं कर सकते भाई ने, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे देखो नो टचिंग, वरना तो मस्त फोटो ले सकते थे इन भाई साहब के साथ। चलो भाई हमने तो फोटो वोटो ले लिया, भीड़ इकट्ठा हो गई है यहाँ पे, सब लोग हमें ही देख के हंसे जा रहे हैं, तो निकलते हैं। ओके बाय। यहाँ अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कपकपी सी छा गई भाई बॉडी में। फोटो ओके आ जाओ भाई आ जाओ फोटो। तो भाई चाइना के सब्सक्राइबर मिल गए अपने। अच्छी लगती है आपको वीडियोस? अच्छी लगती वीडियोस आपको? बूमबास्टिक अच्छी लगती वीडियो? मजे ले रहा हूँ। आई वॉज जोकिंग। इंग्लिश में नहीं समझ आती, मैं तो भूल गया। English 一点那个 नो इंग्लिश? ，OK no。 नो ओके थैंक यू Thank you, thank you, thank you。 थैंक यू ओके थैंक यू। निकलो भाई निकलो, बाहर निकलो, धूप में चलो, थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। ओए होए होए, भले ही भाई सूरज जब सामने होता है ना तो फोटो अच्छी नहीं आती, बट बॉडी को जो सुकून मिलता है ना भाई नेक्स्ट लेवल। वो देखो भाई यहाँ से भी एंट्रेंस है आगे जाके, लेट्स सी देखते हैं भाई आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सही में भाई जहाँ जहाँ पे परछाई है ना बहुत बुरी ठंड लगती है। हाँ अब थोड़ी सी राहत है भाई। इस बिल्डिंग के अंदर बड़े लोग खड़े हैं भाई, ऐसा क्या है चल के देखते हैं ज़रा। भाई साहब ओ पूरा भाई प्ले चल रहा है, ये देखो सोल्जर्स उस टाइम के कैसे थे। ओ भाई साहब इनके साथ तो फोटो लेना बनता है ना भाई। ये देखो भाई साहब पूरा ड्रेस व्रेस होके, और वो भाई साहब इतने गुस्से में क्यों है, देखना इनकी तो शक्ल ही गुस्से वाली लग रही है भाई, जैसे आते किसी के भाला घोप देंगे पेट में सीधा। ये वही ड्रेसेस है मेरे को लग रहा है जो बाहर मिल रही थी ना। एंड प्ले की प्रैक्टिस चल रही है या शूट भी चल रहा है साथ साथ। वो देखो हाथ में इनके स्क्रिप्ट है भाई, ये रही, इससे पढ़ पढ़ के अपना डायलॉग जो है वो याद कर रहे हैं ये। चलो देखते हैं थोड़ी देर खड़े होके। इंडिया में तो बहुत जगह पे प्ले देखे अलग अलग फोर्ट के अंदर, अब यहाँ का लोकल देखते हैं भाई कैसा है। इस तरह के देखो भाई पतीले पुतीले रखे हैं, और अंदर भी ये देखो स्टैचूज बना रखे हैं भाई वैक्स वाले। ये भाई अरे तो हमारे तिब्बत वाले गाइड नहीं लग रहे है ना। अब इनकी शक्ल देखना ना इनकी शक्ल देखो भाई, सेम टू सेम वही लग रहे हैं। देखो ओ भाई साहब बिल्कुल उनके जुड़वा भाई। ये भाई साहब इनकी तलवार छीन लूँ है। तलवार छीन के भाग जो पीछे से। लेट्स सी भाई देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। एंड वो वाली बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, एंड इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पे ये हो रहा। अब ये चल के आएंगे अपने पूरी ताव में। ओए होए हंस दिए, क्या बात है तुम्हारी स्माइल। ओए होए ओए होए ओए होए, मुझे ही देख रहे हैं क्या, भाला तो नहीं फेंक के मारेंगे वहाँ से भाई। ध्यान से, थोड़ा सा मरना नहीं चाहता मैं यहाँ पे। ओ तो मुझे लग रहा है ये इन्हीं की एक्टिंग कर रहे हैं। देखो यही वो सोल्जर्स है पहले के ज़माने में। और ये पूरी आप देख सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी हुई है भाई प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे पूरी ऐसे ना स्ट्रेटजी जो है डिस्कस की जा रही है कि कैसे दुश्मनों को भगाया जाए बाहर से। एक्चुअल में ग्रेट वॉल को भी ना बनाने का रीज़न यही था ताकि चाइना को इन्वेड होने से बचा लिया जाए दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से। तो अभी तो मैंने फैक्ट्स आपको बताए ही नहीं, बट बहुत भाई यूनिक फैक्ट्स है। थोड़ी देर और बने रहो वीडियो में, वहाँ पे जाके बताऊँगा आपको।
भाई साहब मेरी ये देख के फट गई, मैंने कहा लाश रख रखी है यहाँ पे, पर ये भी स्टैचू ही है भाई उस टाइम का। इस तरह से सोते थे, देख रहे हो, पर रियल लग रहा था ना, लग रहा डेड बॉडी पड़ी हो। ये भाई साहब तो देख लो बार बार डायलॉग ही भूले जा रहे हैं। चलो करने देते हैं, इन्हें भी क्यों परेशान करना बेचारे। आप भाई साहब जल्दी जल्दी उठो फटाफट से और सब्सक्राइब मार दो जल्दी। भाई साहब हेलो, सब्सक्राइब आप लोग भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दो वीडियो को। निहाओ निहाओ, मस्त बड़ा है भाई निहाओ, चलते चलते किसी को भी बोलते रहो निहाओ निहाओ। उस टाइम पे भाई इस तरह के ना बेस बनाए जाते थे आर्मी के लिए। तो ये जो आप तंबू से देख रहे हो, इस तरह के टेम्परेरी अपना स्ट्रक्चर होते थे जहाँ पे आर्मी रुकती थी। और वो देखो वेपन का पूरा सारे भाले भूले, वो त्रिशूल भी है इनके पास तो भाई सब देख रहे हो। तो ये सब यूज होता था उस टाइम। एंड ये रे भाई उस टाइम के तोप, तो ये ना सेफ नहीं होते थे, कभी कभी भाई गोला यहाँ भी फट सकता था। तो अभी तो एडवांस जो टैंक आ गए वो काफ़ी सेफ होते हैं, बट ये देखो भाई उस टाइम पे वो जिस तरह से अंदर देख रहे हो, अभी तो पत्थर वत्थर भर रखे हैं इन्होंने। बट होता क्या था पहले भाई, ये पहिए होते थे इसको ले जाने के लिए, और यहाँ पे एक बत्ती सी होती थी, पता नहीं यहाँ से निकलती थी कहाँ से, और गोला डालते थे इसके अंदर। इसको खोल के गोला डाला, बत्ती में आग लगाई, बारूद होता था, बारूद फटता था और गोला धूम जाके दुश्मनों पे अटैक करता था भाई। तो ये था कुछ शरारती तत्वों के लिए लिखा हुआ भाई, इसके ऊपर चढ़ना नहीं है, वरना लोग अपने बच्चों को यहाँ बिठा के फिर फोटो लेते हैं उनकी इंडिया में, है ना। इन्होंने पहले ही बोर्ड लगा दिया नो टचिंग, नहीं यहाँ तो टच कर सकते थे पर चढ़ नहीं सकते थे। तो भाई जो शो होता है ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो यहाँ होता है। देखो ये स्टेज है और यहाँ पे भी मेरे ख्याल लोग खड़े होते होंगे या पैड बिछा रखे हैं, तो हो सकता है भाई यहाँ पे भी करते हो एक्टिंग। ये सारे भाई उस टाइम के भाले वाले जो मैंने आपको बताया। ये वाला देखो भाई काफ़ी खतरनाक है, इसमें कांटे लगे हुए हैं, किसी में ऐसे मारो भाई वो खून की धारा निकलेगी छेदों होके। तो भाई जैसे कि मैंने बताया ऑफ सीजन चल रहा है, तो ये दोनों तरफ जो दुकानें बना तो रखी है पर बंद पड़ी है इस टाइम पे। समर्स में ही खुलती होगी, इस टाइम टूरिस्ट नहीं आते, तो ये भी बेचारे क्या ही बेच के करेंगे यहाँ पे ज़्यादा, है ना। तो यहाँ से भाई ऊपर चढ़ने का रास्ता है। तो मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे चढ़ के क्या करेंगे, सीधा ग्रेट वॉल पे ही चलते हैं, वहाँ पे चढ़ेंगे। या आया तो देख ही लेते, 2 मिनट लगने, आ जाओ। तो ये है भाई एंट्रेंस, आ जाओ, चलो चलते जाओ, आ जाओ। तो यहाँ भी भाई ये इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है और अब हम ऊपर आ चुके हैं। ये देखो भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है ऊपर से पूरा, यार होए मज़ेदार। और ये झंडा किसका है भाई, किसी को पता हो बताना। ये देखो ड्रैगन सा छपा हुआ है, यहाँ पे भी देखो तोप वोप लगा रखे है। अब ये नकली असली है ये तो नहीं पता मुझे, बट लगाए हुए है। ओ भाई यहाँ देखो भाई रेगिस्तान सा है और काफ़ी टूरिस्ट है, अपना कैमल सफारी भी हो रही है। और ये ड्रेसेस पहन के फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं लड़का लड़की। लेट्स गो भाई। अब वहाँ जाने की तो हिम्मत नहीं है मेरी, चलते हैं अब सीधे यहाँ से भाई ग्रेट वॉल देखने। यहाँ से दिख नहीं रही कहीं, है ना, देखो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रही भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे कहीं पे। भाई पहले ना हमें होटल जाना पड़ रहा है बैग उठाते, क्योंकि माइक की जो डब्बी है ना चार्जिंग वाली वो भी वहीं पे है भाई, पावर बैंक भी वहीं पे है और सब कुछ डिवाइस हमारे डिस्चार्ज हो गए। क्योंकि दिक्कत क्या है यहाँ पे ठंड बहुत है ना, तो ठंड में भाई जल्दी बैटरी खत्म होती है। तो इसलिए भाई पहले चलते हैं होटल 10-15 मिनट में और फिर फटाफट से आके वापस जाएंगे। चलो भाई होटल आ गए और बैग यहीं पे पड़ा हुआ था बेड पे, तो ले लिया सोहन ने। अच्छा हुआ यहीं पे था, मैं तो डर गया था भाई, पासपोर्ट वीजा सब इसी के अंदर था। पैसे खोजे एक बारी को तो सही है, मतलब सही तो नहीं है वो भी, दुख तो हो गई, बट पासपोर्ट नहीं होना चाहिए वरना आगे की ट्रिप की ऐसी तैसी मच जाएगी। अब चलते हैं भाई सीधा वो हैंगिंग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। भाई यहाँ चाइना में ना ऑलमोस्ट 80 to 85% गाड़ियों के ना काले शीशे। आप ये मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो, शायद दिख रही होगी आपको भाई, जेट ब्लैक करवा रखे। जेट ब्लैक तो नहीं, मेरे ख्याल से 85 या 90% तो करवा ही रखे होंगे इन्होंने ब्लैक। तो थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को लग रहा है स्ट्रिक्टनेस नहीं है इस चीज को लेके, या तो हो सकता है धूप पड़ती है, पता नहीं यार क्या रीजन है ऐसा। धूप तो नहीं पड़ती होगी, इतनी ठंडा एरिया है, तो किसी को पता हो तो बताना जरा कमेंट्स में। बाकी यहाँ से जो सेकंड वाली वॉल है वो भाई है अराउंड 14.9 किलोमीटर, 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई, काफी दूर है इसका मतलब। नी हाओ, साइड वाले गाड़ी वाले भाई सब नी हाओ बोल रहे थे, मैंने कहा नी हाओ नी हाओ का मतलब हेलो। भाई ये तो ना बिल्कुल ऐसे सिटी से बाहर की तरफ जाके है, देखो
अजीब सा ये एरिया है, मतलब रोड वोड तो सही बनी हुई है यहाँ पे, बट दोनों तरफ ऐसे जंगल टाइप का आप कह सकते हो लग रहा है। पहुँचने वाले हैं, 1.8 किलोमीटर रह गया, लाल बत्ती आ गई है लेकिन। और अभी तक भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख नहीं रही यार, इतने पास आ गए। ओ वोरी दिख गई भाई, दिख गई। वो देखो भाई ऐसे रास्ता सा दिख रहा है आपको ऊपर चढ़ते हुए, यही है भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। काफ़ी लंबी है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, सही में ना काफ़ी दिनों से वेट था मुझे कि मैं अपनी गाड़ी को लेके पहुंचूं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास, और फाइनली वो दिन आ गया भाई आज। ये देखो भाई बोर्ड भी आ गया, ओवर हैंगिंग ग्रेट वॉल। जहाँ तक भाई मुझे लग रहा है यही वाला गेट है, क्योंकि पी देखो सामने लिखा है ना पार्किंग। चलते हैं, कितना पे करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट तो अपने पास है ही, आपको बताया था मैंने कि वही वाली टिकट यहाँ पे चल जाएगी। वो रही भाई सामने बिल्कुल टक्कर पे ग्रेट वॉल है, देखो दिख रही है ना। ये रास्ता जाएगा भाई ऊपर की तरफ, पूरा मस्त है एकदम। तो चढ़ने में थोड़ी सी तो हालत ख़राब होएगी नो डाउट भाई। क्या हो गया भैया, आए हैं अब इतनी दूर तो देखेंगे ही ना, है ना भाई। पार्किंग के लिए तो किसी ने भी नहीं रोका, ना कोई पर्ची काटी। मुझे लग रहा है यहीं पे ऐसे ही लगा देनी है सिर्फ गाड़ी, पैसे वैसे नहीं देने बस। तो चलो कहीं साइड में खड़ी करते हैं भाई। गाड़ी खड़ी कर दिया बर्फ़ के ऊपर, पूरा आके फ़ोटो भी लेंगे ताकि मस्त लगे ना व्यू। आ जाओ अब चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से तो पहले भाई पैदल ही बहुत चलना पड़ेगा नीचे नीचे, क्योंकि देखो एंट्री है वो वहाँ दूर कहीं पे, और हम हैं यहाँ पार्किंग में। तो आओ पहले देखे, और टिकट दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, खरीदनी नहीं पड़ेगी, यही वाली चल जाएगी। लेट्स गो भाई। सॉरी भाई उधर से नहीं जाना, ये रहा रास्ता। ये देखो भाई, ये दीवार दिख रही है, यहीं पे चढ़ना है। और ये एक्चुअल में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही है भाई, इसी से ही हमें कंटिन्यू करना है ऊपर की तरफ। तो लेट्स गो, आ जाओ। ये क्या, ये तो भाई गेट लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो देखना है कहाँ से जाना, इधर से जाना। तो इधर से देखते हैं भाई, ये भी सारे बंद पड़े हैं। लोग कहाँ से जा रहे हैं फिर भाई, सारे के सारे गेट बंद है, और कोई टिकट काउंटर भी नहीं है यहाँ। तो सही जगह आए हैं ना हम कहीं। और ये देखो भाई सुरंग बनी हुई है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के नीचे वो बजरंगी भाईजान में गए थे ना सुरंग के, वैसे ही आप चाइना से यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, चांद पे भी जा सकते हो अगर जाना चाहो तो मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लिया करो यार ऐसी छोटी छोटी बातों को। इधर नहीं है भाई कुछ भी, उधर ही है जो है। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई दूर दूर तक कुछ भी। भाई पार्किंग काफ़ी अंदर की तरफ जाके थी, और एंट्री इधर की तरफ से है, तो मतलब ज़्यादा ही लंबा चलना पड़ेगा। वही भाई सेम मशीन है, फ़ोटो हो गई है, खुल गया सिम। आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे रुको, फ़ोटो तो लो बाबू। आ जाओ। हाँ भाई फाइनली अब जाके मिली है एंट्री अपने को। अब बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। टोटल तो कितनी है मुझे नहीं पता, बट एक तो ना यहाँ पे गूगल पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती चाइना की टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में ज़्यादा। बट मैंने पढ़ा है भाई, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सेक्शन है ना, वन ऑफ द स्टीपेस्ट है, मतलब कि चढ़ाई बहुत है और सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी पड़ती है। वैसे सबसे पॉपुलर है बीजिंग के पास में, बट मैंने आपको रीज़न बता ही दिया कि हम बीजिंग के वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब बीजिंग तो जाएंगे पर गाड़ी लेके नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा है भाई कि ये शहर ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, वरना सोचो जो तिब्बत में ऑल्टीट्यूड था 4000 4500 मीटर, वहाँ पे अगर चढ़ाई चढ़नी पड़ती मैं तो ना जाता भैया है। पर यहाँ पे हिम्मत कर सकते हैं, जितना जाया जाएगा चलेंगे। ज़रूरी थोड़ी बिल्कुल टॉप तक पहुँचना है, टॉप तो बहुत ऊँचा है क्योंकि। तो भाई देखो ये खड़ी है अपनी गाड़ी पार्किंग में, इतना तक तो हम आ गए चलो चल के, और अभी भी बहुत बचा है। ये देखो आपको दिखाऊं भाई, बहुत ज़्यादा दूर है, वो वहाँ जाना है ऊपर। होए भाई बहुत दूर है अभी। भाई ये दूर से देख के मुझे लगा यहाँ पे ना ऊँट खड़े हुए हैं, मैंने कहा ऊँट से भी क्या पता ऊपर जा सकते हो। पास आके देखा तो भाई नकली है देखना, और दूर से रियल लग रहे थे ऊँट बिल्कुल। और ऐसे लोगों को भी ले जा रहे हैं देखो अपनी पीठ पे बिठा के मस्त। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉल चढ़ लेंगे और अगर ऊँट हुआ तो ऊँट से ही चले जाएंगे ऊपर, क्यों थकान करनी, बट चढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ जो कोई नहीं। ये अच्छी बात है भाई, इन्होंने ना डस्टबिन हर जगह रख रखे। अब जैसे सीढ़ी एक्चुअल में शुरू होने वाली है तो यहीं पे एक डस्टबिन रख दिया। ये लिखा क्या चाइनीज में आई डोंट नो, बट यही लिखा होगा कि कूड़ा उड़ा जो भी है अपना यहीं डाले, ऊपर ना गंद ना मचाए, है ना। तो आओ। एंड प्रॉपर इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बना रखा है, कल को जैसे मतलब ऐसे बारिश वारिश ज़्यादा होती है तो पानी ना दीवार पर टिके ना, इन ड्रेन्स के थ्रू निकल जाए साइड में। तो प्रॉपरली भाई प्लानिंग के साथ हुई है कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक तो भाई सीधी ऐसी थी बिल्कुल रोड सी, या जो भी बोलना चाहो, बट अब आ रहा है भाई चढ़ाई, और वो भी सीढ़ियाँ।
आई डोंट नो कितनी सीढ़ियाँ है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे। कोशिश करूंगा चढ़ते चढ़ते गिन पाऊँ तो गिन लूंगा और आपको बता दूंगा, बट हालत तो खस्ता होएगी आज जो मर्जी का, क्योंकि ठंड हो रही है। टेम्परेचर वापस से भाई माइनस में जा रहे हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, सूरज देवता भी जा रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, बट करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, किसने देखा बॉब द बिल्डर, कमेंट डाउन बिलो। सीढ़ियों में देखो जगह जगह पे इन्होंने बोर्ड लगा रखे है कि वॉच योर स्टेप, ताकि कोई भाई अटक के गिरे ना यहाँ पे। यार ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, द ग्रेट वॉल यानी कि विशालकाय दीवार, ऑफ चाइना यानी कि चाइना की। और ये दीवार ना भाई 2300 ईयर्स, 2300 साल पुरानी है। अराउंड 9 डायनेस्टीज आप लगा सकते हो। ये देखो भाई यहाँ भी है पूरी ना नाली सी बना रखी है, ताकि पानी वानी सारा का सारा स्लाइड इन हो जाए नीचे। सांस चढ़ रही है बहुत। एंड अभी तक भाई हम जहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। और सामने वाले पहाड़ देखो भाई, ओए होए बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ, है ना। अभी तो भाई मेरे हिसाब से हम 10% भी नहीं चढ़े, 90% बचा है। अभी आ जाओ। भाई ऐसा बोला जाता है जो क्विन डायनेस्टी थी ना, QUIN, उसके जो एम्परर थे ना, उन्होंने बनाई थी ये ग्रेट वॉल। बट ये सच नहीं है भाई, उन्होंने एक्चुअली में जो नॉर्दर्न वॉल्स थी ना, उनको कनेक्ट किया था जो उन्होंने जीती थी। जिसका मतलब ये है कि भाई ग्रेट वॉल उनके पहले से ही बनी हुई थी, है ना। और ये वॉल जिसने बनाई थी ना, उस वर्क फोर्स में भाई सोल्जर्स थे, कॉन्विक्ट्स थे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मतलब जो कैदी होते थे, उन सबको मिला के पूरा लेबर फोर्स बनाई गई थी इसको बनाने के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे भी डस्टबिन और उसके ऊपर ऐश ट्रे। मतलब कौन ही भाई इतनी ऊंचाई पे आके सिगरेट फूकेगा, सांस चढ़ रही है पहले इतनी, है ना। तो यहाँ पे भी कचरा वचरा डाल सकते हो भाई। ये देखो भाई कितनी ऊपर आ चुके हैं, वो दिख रही है आपको गाड़ी हमारी, ओ वो खड़ी दूर। भाई साहब कितनी पिद्दी सी लग रही है, 15x पे जूम कर रखा है मैंने, तब भी ज़रा सी लग रही है। देखो यहाँ आ चुके हैं भाई, ओए होए होए, मेरे को तो पता ही नहीं चला इतना चढ़ भी लिया हम। यही है भाई, बातें करते जाओ या कुछ शूट करते जाओ, मतलब बिजी रहे आपका माइंड, तो ना लंबे लंबे डिस्टेंस भी कवर हो जाते हैं। और अगर आप खाली बैठे बैठे जाओगे, बोर होगे, तो फिर सफ़र लंबा लगता है। एंड ये 2 टूरिस्ट जा रहे हैं भाई, ये हमसे पूछ रहे थे कहाँ के हो। तो इंडिया तो समझ नहीं आता किसी को, हिंदुस्तान समझ आता है। और ये हिंदुस्तान को बोलते हैं इंदू, हिंदुस्तान आई से बोलते हैं। हम बोलते हैं हम हिंदू है हिंदू, तो ये बोलते हैं इंदू इंदू। यस यस इंदू। तो ये है हमारी इंदूमती। मैं छोटा भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, गोपी बाबू मैं। तुम कौन हो? वो क्या नाम है उसका? अहम जी। अहम जी, अहम जी अपना लैपटॉप दीजिए। अहम जी अपना लैपटॉप दीजिए ना। गोपी बहू भी भाई अनोखा ही कैरेक्टर थी, बताओ। एंड इस तरफ भाई पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, ये देखो फैक्ट्रीज वगैरह और वेयर हाउसेज है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, देखना कुछ तो भाई सीटें वीटें लग रही है, शायद से कोई मेला वेला लगा होगा यहाँ पे। ये देखो ना, है ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी है भाई, ये देखो छोटी छोटी स्नो पे चलाने वाली बच्चों की, तो बढ़िया लग रहा है। बट ओ भाई उधर देखो आइस स्केटिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो मैंने तो कश्मीर में करी हुई है एक बार, बट ये सीख रहे हैं या टूरिस्ट के लिए ये नहीं मुझे पता। खैर चलो भाई, अभी तो ऊपर जाना है काफ़ी। ये देखो ये पहला पड़ाव, इसके बाद अभी तो बहुत ऊंची है दीवार। चलते जाओ सोहन, थकना नहीं है, हारना नहीं है। मैं थोड़ी थका भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं ना, खड़ी, और पतले पतले सीढ़ियों के पाए हैं, तो नीचे ध्यान से देख के चढ़ना पड़ रहा है, गिर विर ना जाए। बहुत भाई मुश्किल है, हाँ, बट हिम्मत है इंसान में तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा क्या आपको बताइए, जो पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना भाई, सिंगल नहीं है, मतलब सारी की सारी एक्चुअल में काफ़ी सारे हिस्सों में बटी हुई है। बट इसका जो लॉन्गेस्ट सेक्शन है ना, वो है भाई 2145 माइल्स का, अराउंड भाई 3500 किलोमीटर लंबा हो भाई साहब। तो ऐसे ही अलग अलग टुकड़ों को जोड़ जोड़ के जो है ये पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी लंबी है, 29,000 किलोमीटर की। साथ ही साथ भाई ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ में भाई 7 वंडर ऑफ दी वर्ल्ड में भी एक है। भाई साहब इस लड़की की ज़्यादा ही सांस फूल गई है, पर इसका बंदा कह रहा है कि चलो चलो हो जाएगा। मैं कहूँ कर हर मैदान फतेह। इनको बोलूँगा हमारी छोरी छोरों से कम है के है।
बड़ा ही कर रही है भाई, कह रही मैं नहीं जा रही। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, ये पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ना मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था ताकि चाइना को इन्वेड होने से बचाया जाए। बट 1644 के बाद जब मिंग डायनेस्टी यहाँ से चली गई थी ना, उसके बाद से कुछ भी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई एज अ मिलिट्री परस्पेक्टिव। ये जो पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना भाई, अलग अलग मटेरियल से कंस्ट्रक्ट हुई है। नी हाओ शीशा बोला इन्होंने, यानी कि थैंक यू, तो मैंने उनको जाने दिया ना। अच्छा मटेरियल की बात कर रहे थे, ये दीवारें ना भाई स्टोन, लाइम और वुड से बनी हुई है। यहाँ तो वुड नहीं है, कुछ कुछ सेक्शंस में है। और जब मिंग डायनेस्टी थी ना यहाँ पे 1368 से 1644 तक, तो उस टाइम पे जितनी भी वॉल्स बनती थी सारी ब्रिक्स से बनती थी, मतलब मेजोरिटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ईंटों का यूज़ किया गया है भाई। तो हम कह सकते हैं शायद से ये वाला जो सेक्शन है मिंग डायनेस्टी के टाइम का है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। और अभी जितनी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बची हुई है ना, उसका मेजोरिटी पार्ट ना मिंग डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाया गया था। अराउंड 8851 किलोमीटर का हिस्सा, यानी कि भाई हो सकता है जिस हिस्से में हम खड़े हैं ना, ये 600 ईयर्स पुराना है भाई। और टॉप पे हम पहुंच ही गए हैं। नीचे से काफ़ी ऊंचाई लग रही थी, बट भाई चलते चलते पता भी नहीं चला एंड हम पहुंच भी गए। सीढ़ियाँ गिन नहीं पाए, सॉरी उसके लिए। बट आप चढ़ जाओगे, अगर लगातार चलोगे तो भाई 10 से 15 मिनट, हमारी तरह रुकते रुकते ब्रेक लोगे तो मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में आप टॉप पे होंगे। और उतरते वक्त तो टाइम लगना ही नहीं है, फटाफट से निकल लेंगे। फाइनली भाई लोग, मैं हूँ इस वक्त द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के टॉप पे भाई। लिटरली ड्रीम कम ट्रू, अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ तक लेकर आना सपना है भाई, सपना था, अब तो पूरा हो गया ना। तो भाई ये किले की तरह ना झोपड़ा सा बना रखा है ऊपर, और इसका रास्ता जा रहा है, देखना कितना पतला सा है भाई। लिखा भी हुआ इन्होंने माइंड योर हेड, ताकि ठुक ना जाओ आप दीवार से। आ जाओ पीछे पीछे आओ जल्दी। ओ भाई साहब गूंज रही है आवाज़। दिन में तो यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी है, रात में तो भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा इधर, है ना। होए होए, ओ भाई देखना कितना सा वो स्टेप है ही क्यों भाई, ये तोड़ ही दो ना, इसकी जगह सीधा डायरेक्ट यूँ कर दो। बट ये ज़्यादा ऊंचा हो जाता है शायद, इसलिए इन्होंने ऐसे पैर रखने के लिए बनाया है। बट जो बुढ़े लोग हैं थोड़े से, उनको चढ़ने में दिक्कत होएगी भाई, हम तो जवान हैं चढ़ जाते हैं। खैर हम भी कभी होंगे भाई बुढ़े, तो इसलिए जितनी चीज़ें भाई जवानी में ही कर लो मस्त, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हर जगह। अरे है और अभी भाई, मुझे लगा भाई चढ़ चुके हैं टॉप पे, बट ये तो अभी पहला पड़ा हुआ है, वो वहाँ तक जाना है भाई, ऊंचाई अभी तो है थोड़ी सी। हो भी सकता है यार आगे और भी हो, देखना पड़ेगा हमें। होपफुली भाई ये लास्ट होगा स्टॉप का, पता चले इसके बाद फिर से कुछ और निकल जाए, क्योंकि अब थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है भाई। बट फिर भी इतना मुश्किल नहीं था जितना सोच रहे थे हम। एक ये और रास्ता है भाई, देखो नीचे से आ रहा है कंक्रीट का ना, तो यहाँ से भी काफ़ी लोग उतर रहे थे अभी, मैंने देखा। वो देखो जा रहे ना, हो रहे कहाँ गए। हाँ तो ये रास्ता भाई यहाँ से ऊपर तक ये भी शायद जाता होगा, बट वो पार्ट भाई फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, इसलिए हम तो भाई सपना तो ये था ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चलने का, तो इसलिए यहाँ से आए हैं। हाँ फाइनली भाई अब बोल सकता हूँ मैं कि आई एम एट द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेट्स गो। वापस से पतली सी सुरंग है भाई, आवाज़ गूंजती है ना भाई, मस्त सा फील होता है बड़ा। और ये देखो भाई आना, यहाँ से भी रास्ता बना रखा है इन्होंने, ये देखो शायद ये ऊपर जाने का। इसके धीरे ध्यान से आना, सर टकराएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे शायद से ना भाई इनके सोल्जर्स खड़े होते होंगे उस टाइम पे, पूरा ऐसे 360 डिग्री व्यू देखने के लिए। पूरा भाई दूर दूर तक व्यू दिख रहा है, कोई भी अगर ऐसे मतलब अटैक करने आएगा तो दिख जाएगा। एंड यहाँ पे देखो एक ये भाई चीज़ की दुकान सी बनी हुई है, मैगी मिल जाती तो कितना मज़ा आ जाता ना। यहाँ पे सोविनियर रखे हुए इन्होंने शायद से, देखते हैं चलो आज जाके क्या मिलता है वहाँ। ये देखो भाई टॉप से क्या नज़ारा आ रहा है, ओ हो मज़ा आ गया भाई। अगेन भाई डस्टबिन और सिगरेट के बट, मतलब यहाँ भी आके लोग फूक रहे हैं। और मेरे को लगता था इंडिया में ही लोग ना मोन्यूमेंट्स पे जाके अपने आशिकों का नाम लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे भी किसी ने तो देखो कुछ लिखा हुआ है। एक बार मेरे को ना थोड़ी चुल सी मच रही है, ज़रा स्कैन करके देखूँ किसने किसको प्यार भरे खत लिखे हैं यहाँ पे। अबे हाँ मेरे को लगा फ़ोन ऑफ हो गया भाई। तेंजिन का नाम है क्या, हमारे जो पुराने गाइड थे ना उनका नाम है। स्कैन करते हैं भाई इससे और देखते किसने क्या क्या। आई एम हेयर फॉर अ विजिट माउंटेन विंड्स एंड वेव्स इन चाइना। शुक्र है भाई, ये तो चलो अच्छा है भाई, किसी ने लव नहीं लिखा कि चुंका लव मुंका। और देखते हैं, ये देखते हैं भाई क्या लिखा है।
पढ़ा नहीं जा रहा है, तो मिट गया आधे ज़्यादा। ये वाला देखते हैं भाई। चू शुआन कम्स हेयर फॉर अ विजिट 15 नवंबर 2023। ठीक है भाई, लग रहा है थोड़े समझदार लोग हैं, फालतू की चीज़ें नहीं लिख रहे। यहाँ भी लिखा है कुछ तो, अरे सबने यही लिखा हुआ है भाई, मेंग यांग कम्स हेयर फॉर अ विजिट। यहाँ का अलग रीति रिवाज है, यहाँ पे ऐसे ना मतलब मोन्यूमेंट्स में नहीं लिखते कि चूमा लव मूमा, तो इसलिए सही है ये चीज़। करो ，Hello， नी हाओ। 你好， यस हिंदुस्तान, 中国。 चाइना से है ये कह रहे हैं, तो जय हिंद। यस ओके जय हिंद। हाँ चलो जी, चलो नीचे चलते हैं, उस दुकान पे देखें मैगी मिलेगी कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ मैगी कहाँ होएगी, बट ऐसे पे आके ना हम इंडियंस को आदत लगी हुई है भाई कि टॉप पे एक दुकान होती है और वहाँ मैगी मिलती है। जैसे देहरादून में एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट, और भी है 2-3 जगह, तो वहाँ मैगी ज़रूर मिल जाती है, तो मज़ा सा आ जाता है। अब मैगी हमारे पास है तो, पर गाड़ी में है, अब कौन जाएगा इतनी दूर लेने के लिए, तो वैसे ही देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, वरना कोई नहीं। आओ अब धीरे से उतरना भाई, ध्यान से थोड़ा सा, वरना जयराम जी की हो जाएगी यो तेरी। आओ आओ चलो रखते हैं भाई, उतर जाते हैं सेफली, पहले फिर मिलेंगे। भाई आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये मैंने हन्नी भाई के पॉडकास्ट में भी बताई थी, उससे पहले कभी नहीं बताई। मैं ना इजिप्ट में था, वहाँ पे पिरामिड्स होते हैं ना, तो उसके पिरामिड्स के आप अंदर जा सकते हो नीचे बेसमेंट में, तो इसी तरह का रास्ता होता है, आपको ना सर बचा के जाना होता है। तो मेरे आगे ना एक अमेरिकन लेडी थी, कुछ 55-60 साल की। 2 मिनट्स ओके यू कैन गो, या बाय। चलो जी जाने देते हैं इनको। हाँ तो अमेरिकन लेडी थी भाई, 55 ईयर्स की होगी, थोड़ी मतलब ओल्ड थी। तो वो ना पिरामिड के अंदर जाने लगी और उसका ना सर यहाँ से टकरा गया, मेरे बिल्कुल जस्ट आगे थी भाई। वो सर टकराया, उसके कुछ मिली सेकेंड्स में उनके पैरों के वहाँ पे खून की नदी बह गई भाई। बताओ, मतलब ऐसा खून लग रहा था कि पानी हो, सर से पानी निकलता है ना पतला पतला सा, पूरा भाई नीचे तालाब सा बन गया खून खून का। और वो बेहोश भी नहीं हुई। फिर थोड़ी देर जब उन्होंने खून देखा खुद का, तो उनको बेहोशी सी हुई, उनको फटाफट से लेकर गए। बट भाई बहुत डरावना सीन था, मतलब पूरा खूनम खून हर जगह पे भाई। मेरा तो अजीब सा सीन हो गया था, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर मैंने कहा अब आए हैं इतनी दूर इंडिया से इजिप्ट, तो विजिट तो करना बनता ही है ना, तो इसलिए मैं चला गया। बट भाई सब लोग ना काफ़ी वो हो गए थे वहाँ पे देख के सीन, वो होपफुली वो ठीक हो जो भी थे, पता नहीं, अब हमें तो पता नहीं चला। भाई नेटवर्क नहीं आ रहे यार यहाँ पे ना ढंग से, तो हो नहीं पा रहा है गूगल ट्रांसलेट, और मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी थी ये लैंग्वेज। तो ये जो ताले हैं ना मेरे ख्याल से भाई इस दुकान पे मिल रहे हैं, आप जो भी नाम लिखवाना चाहते हो इन्हीं से एनग्रेविंग करवा के यहाँ पे लगा सकते हो। तो आओ चलो, सोहन की लवर का नाम इसमें लिखवा के सोहन से यहाँ पे ताला लगवाते, ताकि जाते ही इसकी शादी हो जाए। 6ठी शादी हो रही है ना तुम्हारी? 5 तो हो चुकी है, 6ठी 11 करने के लिए 7वीं हो रही है। चलो भाई आ जाओ, 7वीं शादी सोहन की हो जाए, ताकि शर्म करो शर्म, भगवान से डरा करो। तो ये देखो भाई, ये भी एनग्रेव करवा रहे हैं इस तरह की भाई, इनके पास मशीन है। और ये देखो ताले में इन्होंने 2 लवर्स होंगे शायद से, तो इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है। अरे अंकल खुद ही बांध रहे हैं अंकल ने बांध दिया। अंकल जी क्या कर रहे हो आप? ये अंकल जी उनके साथ, अच्छा खाली रखा है भाई, फोटो ले रहे हैं शायद से अभी इसकी। हाँ ओके, तो लो जी हो गया। पता नहीं कितने का भाई, पर यहाँ पे भी देख लो अली पे चलता है भाई, पेमेंट आप स्कैन करके दे सकते हो। और इस तरह के ताले हैं। दिल विल बताओ भाई कौन सा दिल लगाओगे यहाँ? शर्मा गए कैमरे में, अभी तो कह रहे थे 4 दिल बांधूंगा और 5वां पूछता हूँ कि वो हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी। 7 ताले लगाऊंगा तो आप गरीब बन जाओगे। सही बात है यार, महंगा होगा। और ये देखो भाई मेडल भी मिल रहे हैं इस तरह के, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के, बट हमें मेडल क्या करने, मैग्नेट इनके पास कुछ खास है नहीं। ये देखो लकड़ी वाले हैं सारे, तो लग नहीं रहा भाई लेना बनता है। कितने का होगा पूछे? ये कैलकुलेटर खोलना। कौन सा? ये जो दिल सा बना रहे हैं ये ताले वाला, ये क्या भाई? पक्षी से ब्रेसलेट, काफ़ी चीज़ें मिल रही है। और इस वाले पास का नाम है भाई ये जिंगुआन पास, स्ट्रेटेजिक पास अंडर हेवन। ओए होए क्या बात है भाई। हाउ मच फॉर दिस? हाउ मच फॉर लोक? हाउ मच पूछ लेते हैं भाई, लिखेंगे एक बार। एक ताला कितने का दे रहे हैं? ज़्यादा लिखेंगे मेरे का, 38 का भाई है। 38 मतलब कि 500 450 रुपये। तो 7 ताले बांधने हैं तुमने तो भाई हैं। 456, अच्छा उसको मत दिखाओ भाई, वो सही में 466, 3200 रुपये सोहन खर्चेगा आज अपने लवर्स के लिए साथ साथ। ओके थैंक यू, नी हाओ। भाई तगड़े ही ताले है देखना, ओए होए होए, यहाँ से पूरा नीचे तक ताले ही ताले, ताले ही ताले। ये देखो ताले ही ताले, ताले ही ताले, यहाँ देखो ताले ही ताले भाई, हर जगह ताले ही भाई। कितने भर रखे हैं लोगों ने भाई, कितने ही लोग आते हैं, मतलब कि समझ रहे हो आप। और बैठने की भी यहाँ पे जगह बनी हुई है थोड़ी सी। और ये दुकान वाले अंकल सिर्फ पानी और रेड बुल बेच रहे हैं भाई, खाने का तो इनके पास कोई मटीरियल नहीं है यहाँ पे। अच्छा जो हम देखो आए तो उस तरफ से थे, बट ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा था ना एक और बना हुआ, ये एक्चुअल में भाई चढ़ने के लिए तो है ही, अगर आप चढ़ना चाहो।
बट ये मेनली जो है वो उतरने के लिए है। ये देखो, तो आप चढ़ो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से और उतरो इस वाले रास्ते से, इस तरह से। तो यहाँ से मेरे ख्याल जल्दी उतरा जाएगा। तो रास्ता नापते हैं भाई नीचे का जल्दी जल्दी से। अब सारा तो आपको क्या ही दिखाना, सीधा नीचे जाके मिलेंगे। ओके जी। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना अभी के टाइम पे भाई चाइना के 15 प्रोविंसेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज में अवेलेबल है, जैसे कि शिनजियांग, इनर मंगोलिया, गंसू, बीजिंग, तियनजान, जिलिन, हेनान, शेडोंग एंड ऐसी और भी काफी सारे नाम है। आई नो प्रोनाउंसिएशन गलत हुई होगी, बट ठीक है, मैनेज कर लेना है ना। वही भाई जो सोचा था, अराउंड 10 मिनट ही लगे, ज़्यादा थकान नहीं हुई। और नीचे उतरते ही एक ये दुकान है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। हेलो, नो नो नो, फ्रिज मैग्नेट देख रहा था मैं ग्रेट वॉल का, उधर है पूरा। इनके पास खाने पीने का आइटम नहीं है क्या भाई? सॉसेजेस तो रखे हुए, हाँ ब्रेसलेट है। ये देखो भाई, इस तरह के फ्रिज मैग्नेट है, इनसे लेते। और मेरे ख्याल तो सस्ता ही होगा जो हमने वहाँ से लिया था ना, उससे तो है ना। तो यार वजह नहीं आया, ग्रेट वॉल का ही चाहिए था, वही नहीं मिल रहा। नहीं आओ, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यस। खास ही नहीं मिल रहा भाई, छोड़ो आ जाओ, चले लेट्स गो। आपको मैंने ऊपर से दिखाया था ना, ये सारे ऊँट वगैरह वहीं पे ही आ चुके हैं हम, मतलब नीचे ही आ गए अब ऑलमोस्ट। चलो यहाँ से देखो भाई, यकीन नहीं हो रहा ना कि वो ऊपर थे हम, और कितनी दूर लग रहा है यहाँ से। देखो, ओए होए 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 होए, और होके भी आ गए भाई हम, पता भी नहीं चला। हर बार बोलता हूँ भाई मैं आपको कि सारा का सारा ना आपके दिमाग का खेल है। अगर आपका दिमाग ऐसे ट्रेन हो जाए ना, तो भाई इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर इतनी छुपी हुई शक्तियाँ है, बस वो दिमाग ही कंट्रोल कर सकता है, हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि चींटी अपने वजन का पता नहीं कितना एक्स्ट्रा किलो उठा सकती है। तो सोचो, जब चींटी इतनी भारी चीज़ें उठा सकती है, तो हम तो इंसान है भाई। मैं 80 किलो हूँ, 79 kg। हाँ सच भाई, 85 था आने से पहले, और 6 किलो वजन घट गया मेरा इस ट्रिप पे, तो मज़ेदार भाई। हाँ, तो 79 kg का मैं हूँ, तो मतलब मैं अपने से कितनी भारी चीज़ें उठा सकता हूँ। मतलब मेरी बॉडी के अंदर तो क्षमता है भाई, और जब तक दिमाग नहीं चाहेगा ना, वो चीज़ें कभी नहीं हो सकती। तो दिमाग का खेल है सारा का सारा। अगर मैं ऊपर चढ़ने से पहले ही हार मान लूँ कि नहीं जाया जाएगा, थकान हो जाएगी, पैर दर्द हो जाएंगे, तो भाई मैं जा ही नहीं पाता ऊपर। बट क्योंकि दिमाग को पहले ही ट्रेन कर दिया था कि नहीं जाना है, अब तो आया कुछ हो जाए ऊपर तक जाएंगे, तो भाई इतना इजीली हो गया, पता भी नहीं चला। बताओ, फालतू में डर रहा था मैं। ये देखो भाई, आर्चरी वगैरह की भी ना यहाँ पे वो मेले में लगे होते हैं ना, वैसे ही लगा हुआ है। बट अगेन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अभी भाई ऑफ सीजन है यहाँ पे, मतलब विंटर्स में कम टूरिस्ट आते हैं, तो ये सब कुछ बंद कर रखा भाई इन्होंने, और लोग जो भी है अपने घर चले गए। ये देखो, इस तरह की सुप्रीम की, ये क्या कहते हैं इसे, ATV बोलेंगे ना, ये भी है भाई, ये भी आप चला सकते हो। बट अगेन सब कुछ बंद पड़ा है। और ये टिकट काउंटर होता है कि उस टाइम पे लिखी हुई है टिकट 100 युआन, 60 युआन, अलग अलग है भाई। अरे टैंक पड़ा है भाई, देख रहे हो, चाइना का तोप है भाई। पर ये बच्चों वाला टैंक लग रहा है, तो बच्चों के लिए हो गए, राइड कर लो आप इसमें। पर इन्होंने सब पैक वैक करके भाई ऐसे ही छोड़ रखा है। अब आई गैस ये जब सीजन स्टार्ट होगा ना, मार्च या अप्रैल या हो सकता है मई में, थोड़ी गर्मी आएगी, तब शुरू करेंगे वापस से सब कुछ। ये देखो भाई, खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल लगते हैं। ये तरबूज का स्टॉल, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सब मिल जाती है। बट अगेन भाई सब कुछ बंद है अभी तो फिलहाल। यही फ़र्क है कि अगर हम थोड़ा गर्मियों में आते तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलते। और मैंने अभी पहली बार भाई चाइना के अपने 20 दिन हो गए शायद से हमें फॉरेनर्स देखे, पता नहीं USA के थे या UK के थे, पर एक कपल थे भाई, वो ऊपर चढ़ रहे थे, हम जब उतर रहे। तो पहली बार भाई कोई दूसरे देश का बंदा मैंने यहाँ चाइना में देखा है, सोहन के अलावा। क्योंकि हम तो साथ ही आए हैं ना भाई। पूरी पार्किंग भाई खाली हो गई है, सिर्फ एक लोती अपनी गाड़ी खड़ी हुई है स्नो के ऊपर, और वो रही भाई ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठंड बढ़ गई है भाई काफ़ी ज़्यादा, नाक में से ऐसे बह रहा है पूरा ना तालाब सा। तो गाड़ी में बैठते 2 मिनट हीटर चलाते हैं। ओहो हो, प्यार हो गया भाई गाड़ी देख के मुझे, सही में अपने आप ही तारीफ करता रहता हूँ ना मैं गाड़ी की। बट गाड़ी है ही ऐसी भाई, क्या करे बताओ। ठंड तो भाई सही में बहुत है, टोपी पहन लो ना तो थोड़ा बेटर लगता है। हालांकि बाहर टोपी पहनने की जरूरत पड़ती है, गाड़ी में नहीं इतनी जरूरत पड़ती है अपने को, हीटर चल पड़ता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हीटर में भाई मस्त गर्म हो गए, हाथ पैर मुंह सब कुछ एकदम ओए होए। धीरे धीरे भाई अंधेरा भी हो रहा है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए, भूख लग रही है क्योंकि। चलो जी, अच्छे से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूम लिया है सब कुछ, और अभी रास्ते में एक मार्केट मिली है, यहाँ पे उतर के फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। सुबह के लिए अपना बनाना शेक वगैरह बनाना हो ना, तो
मस्त सीन हो जाता है। और एप्पल्स भी। तो भाई यहाँ पे पार्किंग तो कोई नहीं थी, इसलिए रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दिया। होपफुली टो वाले हमारी गाड़ी उठा के ना ले जाए। वैसे फ्रूट मार्केट सामने ही है, जल्दी जल्दी लेके कट लेंगे। तो भाई यहाँ पे 4 केले ले लिए, सही है। देखना पीले पीले से मीठे होंगे केले। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज भी ले लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ। ये देखो लाल लाल है। दिस ऑल्सो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बड़ा शोर है भाई, मशीन सी लगा देते हैं ना ये और बजाते रहते हैं बड़ा तेज तेज। दिखाओ इन्हें, इन्हें दिखाओ। 3N पता नहीं कितने ये देंगे। इतनी नहीं, नो नो, बस बस बस, यस, ओके ओके। इतना कौन खाएगा भाई, मीठी तो है लग रही है। तोल रहे हैं भाई, लेट्स सी कितना है। 我的那个 हाँ 牛羊肉的那配上吧那个， क्या 这个牛羊肉的这个，牛羊肉的这就是这了。 आते 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 这， हाँ ओके ओके। 拍一下，不要拍一下，好吗？ लो जी लो, कितना है, कितना बन रहा है अमाउंट? 25। हाँ 25 यन। ओके, महंगी नहीं है 25 यन, 300 रुपए की स्ट्रॉबेरी जितनी। ये देखो, और सेब भी लेने हैं। दिस 4 बढ़िया बढ़िया निकालना अंकल जी, धोखा मत देना हमें, हम इंडिया से आए हैं। बस यस यस ओके यस। हिंदी चीनी बाय बाय यस। कितना दिखा दो भाई जरा, वेट वेट, कितने का बन रहा है, दिख रहा है? टोटल पूछते हैं भाई इनकी मशीन, हाउ मच टोटल? टोटल सब कुछ एक में ही डाल दो ये। 我取多少钱了？ यस, कितना हुआ है टोटल, मुझे तो समझ नहीं आया। कितना कितना, हाउ मच? 26，行， 26 का है। 6块， अच्छा, प्लस में 取地。 6 का है 68, टोटल 68 युआन। 68 युआन का टोटल है, मतलब कि 750-800 रुपए के आसपास। तो ठीक ही है, काफी फ्रूट्स आ गए भाई। इंडिया के हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा महंगा है, बट यहाँ के हिसाब से मेरे को लग रहा है ठीक है। मतलब जो हमने पहले खरीदा है वो ज्यादा महंगा होता था, अब सही है। या ओके, थैंक यू। चलो भाई आ जाओ, चले, लेट्स गो। 对不起， क्या हो गया? हाँ 我的这个牛羊肉再拍一下， पैसा पैसा 拍个照片，拿这个手机拍个照片。 पैको चौके। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ पता नहीं भाई क्या है इनके पास ऐसा। 哎，我的就这个， क्या है ये? चिकन है। खड़ी है गाड़ी, तो चलो आओ इधर एक चक्कर मारते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये मेरे को लग रहा है ये अचार है, ये सारे देखो, हेलो, सारे अचार है। और ये अंडे है भाई, डायनासोर का अंडा मिल रहा है यहाँ पे, बत्तख का अंडा मिल रहा है। सही है। और इसके अलावा यहाँ पे सारे, ये सारे के सारे भाई स्पाइसेस, मतलब वही मूंगफली भी मिल रही है भाई, देख रहे हो, और बीन्स वगैरह, चने हैं भाई। काफी लंबी मार्केट है भाई, देखना वो वहां तक आगे तक जा रही है मार्केट, सब कुछ ही ऑलमोस्ट। एक ये फ्रूट शॉप है, यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है भाई, पता नहीं है। अंडे मिल रहे हैं यहाँ, चिकन फ्राई है। आगे तो मेरे ख्याल चिकन की मार्केट है। चलो बस बहुत है भाई, गाड़ी ना सेफ जगह पे नहीं है तो चलते हैं, ज्यादा भटकते नहीं है इधर उधर। इनसे भाई आम का और पूछ रहा हूँ, अगर आम मिल जाए ना तो मजा आ जाए। आज बहुत मन कर रहा है सही में ना आम खाने का। या दिस वन मैंगो, मैंगो है। ओ बड़े वाले आम है भाई, मजे आ गए। हट जो हट जो हट जो। ओ भाई साहब, भाई तुक्के से घुस गया मैं तो ऐसी दुकान पे। ओ क्रेजी भाई, पर ये तो पूरा पैक कर रखा है इन्होंने, है ना यार, ये निकलेंगे नहीं। 1 पीस 1 यार, ये देखना कितना मस्त तरीका। भाई साहब, इंडिया से भी लंबे लंबे मैंगो हैं यहाँ तो, और लग भी मीठे से रहे हैं, बट ये दे दे हमें। ये तो रहा, ये भी तो आम है या पपीता है? पपीता है ये, पपीता, छोटा सा पपीता है भाई। दिस 1 पता नहीं पैक है यार, पूरा खोलेंगे कि नहीं है? ये तो चल जाएगा 2-3। हाँ 2-3 लूंगा, पर इतनी नहीं ना, पेटी थोड़ी लेनी है। और ये मेरे को लग रहा है इम्पोर्टेड है कहीं से, देखना, पता नहीं, साउथ कोरिया से। 1 पीस, एक का रेट पूछ लूँ ना, हाउ मच? 18 का एक है, मतलब कि 220 रुपये का एक आम। ठीक है, तो बड़ा लग रहा है। ओके 4 यस। आ जाओ भाई, मजे आ गए आज तो भाई। आम खाऊंगा, आम मैंगो शेक बनाऊंगा रात को, दे धमाका। हा भाई, मतलब देख के इतनी खुशी सी हो रही है ना आम को खाना। और इनके भाई ये भी है देखो, छोटे वाले जो हम वहाँ लेते थे ना तिब्बत में, पर ये मीठे तो होते थे बट छोटे छोटे होते थे। ये भाई बड़ा, कैन यू शो मी? ये देखना भाई, आम ही है ना, आम की डंडी होती है ऐसी, ये डंडी होती है, पक्का पेड़ पे तो होती है। लग तो आम ही रहा है यार। हाँ 4, ओके यस गुड। ये देखो भाई, इनके पास ड्रैगन फ्रूट भी है, ड्रैगन फ्रूट ही है ना शायद, हाँ ड्रैगन फ्रूट ही है भाई। सारे फ्रूट्स हैं इनके पास, बहुत महंगे महंगे भी है, इंपोर्टेड मटेरियल रख रखा है यहाँ पे भैया पूरे। ओ ये इंडिया वाले केले लग रहे हैं ना, इंडिया के केले भी है शायद इनके पास। चलो 36 और डबल कर दो 36 का,
72 800 रुपए के आम लिए भाई। कितने किलो है? 97， हैं 97 के बन रहे हैं क्या? पता नहीं, 100 का नोट दे देता हूँ, अपने आप काट लेंगे भाई। लेट्स सी कितने बनते हैं बस इतना अमीर होना। कि ये देखना ना पड़े हैं। वैसे आम है टोटल 2.7 kg, ऑलमोस्ट 3 किलो ही है। 97 के आए हैं, मतलब 1000 रुपए के 2.5 किलो आम लिया भाई हमने चाइना में। बस होपफुली भाई, फिंगर्स क्रॉस मीठे निकले ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। अगर मीठे नहीं हुए तो 1000 रुपये बर्बाद। भाई दूध और ले लेते, आम मिल गए तो मैंगो शेक बनाएंगे ना तगड़ा सा। मेरे ख्याल से भाई ये तो फ्लेवर्ड है। मिल्क मिल्क दूध दूध चाहिए, मिल्क मिल्क मिल्क। तो यहाँ दिख तो नहीं रही मुझे भाई भी बोतल कोई भी। अंकल जी मिल्क, काऊ मिल्क, काऊ नहीं है? हेली वाला है क्या इनके पास? हाँ, लाइक दिस लाइक नो। ओके थैंक यू। यार ये तो रहा दूध। सिंगल चाहिए, सिंगल 6 येन का, यानी कि 72 रुपए का। हाँ, तो ले लेते हैं 2। ओके यस, वो तो 2 6 यानी तो लिखा है भाई 6.2। 10 का दे देते हैं। क्या हो गया? ल्यूसू? व्हाट इज ल्यूसू? क्या है ल्यूसू भाई? ये तो नहीं कहना चाह रहे कि पूरा डब्बा मिलेगा, सिंगल नहीं मिलेगा, पता नहीं। ओके थैंक यू, बाय बाय। ल्यूसू क्या होता है ये? और देखो कोई दुकान है कि नहीं। ये क्या भाई, पेस्ट्री शॉप है क्या ये? इनके पास दूध तो नहीं होगा खैर। वो पेस्ट्री तो बहुत सारी है इनके पास, देखना मस्त मस्त सी एकदम। कुकीज़ भी है ये देखो भाई, ओए होए मज़ेदार यार एकदम। तो खुशबू सी भी अलग सी आ रही है अंदर आके। तो फोकस करते अपने गोल पे, हमें चाहिए दूध। हेलो, हाँ इनसे पूछते हैं, ये भाई साहब आगे। मिल्क 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 यस मिल्क फेयर। चलो भाई ये लेकर जा रहे हैं हमें। ये तो भाई वहीं पे ही ले जा रहे हैं अपनी दुकान के आसपास कहीं पे। टिकटॉक तो बना ली भाई ने, अब फेमस हो गया मैं। यहाँ पे देख रहे हो चाइना में टिकटॉक बना के मस्त एकदम। कहाँ पे जा रहे हो? यहाँ मिल जाएगा शायद से। ये बड़ी स्टोर है, ये मेरे को क्यों नहीं दिखी भाई जाते वक्त? यस 1 पीस, 1 पूरा डब्बा नहीं चाहिए, 1 पीस चाहिए। यस 1 पीस। हर जगह डब्बा ही क्यों बेच रहे हैं भाई लोग? यहाँ डब्बे ले जाते हैं इतने बड़े बड़े दूध के? करते क्या इतने सारे दूध लेके? हेली में मिल रहे हैं यहाँ तो। नो नो लाइक दिस यस, ऐसी डब्बी चाहिए। दिस इज मिल्क मिल्क, पक्का मिल्क है ना? लग तो नहीं रहा मिल्क है। समझ नहीं आ रहा भाई क्या है सीन यहाँ का। इन्हें दिखा दो ना, दूध है ना? मिल्क दिस 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 नो नो नहीं है भाई। ये लग तो रहा है ये भी दूध ही है, पता नहीं भाई क्या सीन है। हाँ ओके ओके यस 2 पीस 2 यस 2। हाउ मच हाउ मच हाउ मच? या 8 युआन का है, यानी कि भाई 96 रुपीज। ओके हाँ यूलामा क्या? टूरिस्ट पता नहीं भाई क्या बोल रहे हैं, पर भाई साहब अच्छे हैं। हमें चिकन का टुकड़ा काट के दे रहे थे। मैंने कहा ना नहीं हमें नहीं चाहिए, तो कह रहे फ्री में, पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा फ्री में नहीं, हम खा ही नहीं रहे, मतलब वो सब कुछ। ओके थैंक यू, बाय बाय, सी यू बाय। लोग तो अभी तक भाई नो डाउट सारे के सारे अच्छे मिले हैं। व्हाट? नो 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 हिंदू हिंदू हाँ नो नो हाँ हाँ वेज वेजिटेरियन वेजिटेरियन यस यस यस। क्या पता नहीं, मैं भी यस यस बोल रहा हूँ। हाँ तुनुक 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 शायद से ये बोल रहे हैं, वापस से करो तुनुक तुनुक। पता नहीं भाई क्या बोल रहे हैं। टिकटॉक की ऐप दिखा रहे हैं अपनी, शायद से डाल दी क्या, अपलोड कर दी? दिखाना भैया। ओके ओके ओके। ये कह रहे दुकान के बाहर खड़े होके तुनुक तुनुक करो, कर देते हैं भाई इनके लिए तुनुक तुनुक। यस ओके तुनुक 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 तुनुक। ओके खुश हो भाई साहब? खुश हैप्पी? ओके बाय बाय बाय। ओके 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 बाय। नो मैं खाता नहीं। ओके बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं भाई, बड़े प्यारे थे कि खा लो, बट खाना ही नहीं भाई। चलो जी चले। मतलब भाई आपने उम्मीद करा था चाइना में लोग इतने अच्छे होंगे, मतलब फ्री में चीजें ऑफर करेंगे आपको? बताओ, मैंने तो कभी नहीं सोची थी ये चीज। इसलिए कहते हैं भाई जो भी हमने थिंकिंग बना रखी होती है ना, एक्चुअल में हर देश के लोग उससे अपोजिट ही अच्छे निकलते हैं। तो आप किसी भी देश के बारे में अच्छा मत सोचो, बुरा मत सोचो, जब तक आप खुद वहां पे जाके देखते नहीं होगी क्या सीन है। क्योंकि मैंने जितनी चीज नोटिस करी है ना, कंट्री जैसी भी हो बट वहां के लोग भाई 99% अच्छे होते हैं। 1-2% तो देखो हर देश में ही
कुछ शरारती और नोटी तत्व होते ही है, अपने इंडिया में भी है। उनका तो भाई क्या ही कर सकते हैं, उनको तो बस अवॉइड करो, अगर मिल भी जाए तो ज्यादा उन पे ध्यान मत दो बस। हाँ भाई, फिर खाओगे दूध पियोगे आज? दूध पियेंगे आज हम, वो भी कौन सा, मैंगो वाला दूध। भाई साहब जाम लगा हुआ है, पर ये वैसा वाला जाम नहीं है, रेड लाइट वाला जाम है। और सामने देखो हमारे भाई पिंक कलर की सुजुकी की ऑल्टो खड़ी है। अब ये ऑल्टो पुरानी वाली लग रही है मुझे तो, बट पिंक कलर करवा रखा है। अब ये पिंक वैसे यार कंपनी से तो नहीं आता होगा पिंक कलर, कौन सी कंपनी निकालेगी पिंक, है ना, ये इन्होंने अलग से करवाया होगा। और वो देखो सामने भाई ऑडी की Q5L, अपनी ऑडी की याद आ रही है मुझे भाई, चलाने का मन कर रहा है। बट स्कॉर्पियन भी भाई तगड़ी गाड़ी लगती है मुझे, मतलब ना ड्राइविंग के मामले में ऐसा पोस्चर मस्त ऊंचा ऊंचा सा, और चलने में भी तगड़ी है। काफी लोग कमेंट्स में कहते हैं इतनी क्या तारीफ करते रहते हो स्कॉर्पियन की। भाई देखो मेरी गाड़ी है, मैंने 30 लाख रुपए खर्चे है, तो तारीफ तो करूंगा ही ना, अच्छी गाड़ी है। क्योंकि अगर अच्छी नहीं होती गाड़ी तो नहीं करता, जो बुराइयां होती है वो बताता ही हूँ हमेशा से मैं। तो मेरे को तो स्पॉन्सर किया नहीं हुआ किसी ने, अपनी जेब से 30 लाख रुपए लगाए हैं, तो भाई जैसी लगेगी वैसी बोलूंगा। अब आपके कहने से अच्छी बुरी, समझ रहे हो। बडीज लेफ्ट थोड़ी जाना है, लेफ्ट जाना है तो बताओ ना यार, पहले बताए 500 मीटर पे थोड़ी जाना था हमें। अब कैसे लूँ, यहाँ पे पीछे गाड़ी है, गाड़ियाँ। असल में यहाँ क्या होता है, जब भी आपको इन देशों में टर्न लेना होता है ना, तो भाई इंडिया की तरह ये नहीं कर सकते कि बीच वाली लेन से अचानक से लेफ्ट मुड़ जाओ। लेफ्ट लेन अलग से बना रखी है, और वो सिर्फ टर्न लेने के लिए ही है, ताकि उनकी लाल बत्ती ग्रीन बत्ती अलग है। अब रूल तोड़ के तो भाई देखो कुछ भी कर लो, खैर वो तो कह नहीं सकते, बट अगर रूल के अकॉर्डिंग चलना है, मुझे राइट जाना है तो इस लेन में पहले ही चलना पड़ेगा, सीधा जाना है तो बीच में रहो, उससे भी सीधा जाया जा सकता है, लेकिन अगर लेफ्ट मुड़ना है तो उस वाली में रहना पड़ेगा, वहां से सीधा नहीं जा सकते फिर आप। और ये मार्किंग ना सारी की सारी रोड पे बनी होती है, ये वाइट वाली गाड़ी है ना, इसके नीचे बनी होगी पक्का भाई मार्किंग। लो जी लो, साडा होटल आ गया है, ये रहा नाम। ऑब्वियसली वी डोंट नो, बट ये पता ही है अपना होटल है, क्योंकि लोकेशन भेज रखी थी ना, इसलिए भाई, वरना तो ढूंढने में भी हालत खराब हो जाए। अरे यार पार्किंग ले गया कोई हमारी, है ना, खड़ी है तो ये रही पार्किंग। और गाड़ी वाले भगे यहाँ से, यहाँ लगा ना, यहाँ भी नहीं लगा सकते, यहीं लगानी पड़ेगी। बाकी चलो यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कोर्स का लिंक नीचे दे रखा है, जाके एनरोल करो फटाफट से। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। ओके जी, बाय।